हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली PYQ प्रैक्टिस पर। हम लोग लेखपाल का ये 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली। 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास और फिर दूसरे दिन 25 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 साल से कम बच्चों को कारखानों आदि में काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। ठीक। आर्टिकल 17 क्या कहता है आपका? अस्पृश्यता को खत्म किया जाएगा, समाज में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, इस पर कानून बैन लगाता है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। आर्टिकल 31 आपका, आर्टिकल 31 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 31 में विधियों की जानकारी दी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड। इसका एक बहुत ही आसान सटीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। टोटल 8 राज्य हो गए। कर्क रेखा गुजरती है तो मी से मिजोरम, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये विश्व के कुल 17 देशों से गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा। भारत में माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और एक होती है लिम्पोपी नदी। लिम्पोपी अफ्रीका की नदी है, इसको घड़ियाल नदी के नाम से जाना जाता है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक। 23 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ के अक्षांश को जो है प्रायः हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये होता अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है। किसके कारण हुआ था? कारण क्या था इसका? रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 10 मार्च क्या पारित किया गया? 10 मार्च 1919 को यह पारित किया गया। ठीक है। इसमें क्या था? काला कानून कहा गया इसे, काला अधिनियम। ठीक है। बिना किसी दलील के, बिना वकील के कुछ भी किए ना हो, जब सरकार चाहे तो उठा सकती है। ठीक है। 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर जनरल डायर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है। तो ये घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी। तो इसमें सब लोग क्या कर रहे थे? अहिंसक सत्याग्रह। अहिंसक विरोध मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्याग्रह कर रहे थे। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? इस घटना के बाद गांधी जी ने बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध सत्याग्रह चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसके कारण चलाया, कब चलाया? तो जलियांवाला बाग के कारण 1920-22 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है आपका अदिति अशोक। अदिति अशोक एक खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ की। तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2020 में। कौन सा खेल खेलती है? गोल्फ खेलती है। तो गोल्फ खेलती हैं, गोल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्फ, इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर। कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1955 शायद 95। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 55-95 है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राइट, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी?
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, हाँ चलो ये भी पूछा जाता कब हुई थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन है किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 3 मई 1939 में। 3 मई 1939 त्रिपुरी संकट या त्रिपुरी कांड हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना 1939 में। सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिया था। तुरंत इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 में इसका अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया, जिसका शीर्षक था ऑल पावर टू द इंडियन पीपल्स। और इसमें EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया गया। ऐसे वो मान नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कुछ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी की उपाधि किसने दी थी? आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने। इन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। कहाँ पर किया था? सिंगापुर में, राइट। इतनी जानकारी अति महत्वपूर्ण है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनके गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास, इसे हम CR दास कहते हैं, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु थे। चलिए, इतना पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कानपुर शहर में 1857 जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें कानपुर शहर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब। इनका जो उपनाम है या ओरिजिनल जो नाम है धोदू पंत, क्या कहते हैं? धोदू पंत। रानी लक्ष्मीबाई तो पता ही होगा, झांसी का नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल लखनऊ का किया था। ब्रिटिश कादिर को उन्होंने नवाब घोषित कर दिया था और वहाँ पर उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। वो छोटा बच्चा था। कुंवर सिंह बहुत ही दिलेर आदमी थे, बिहार और आरा का नेतृत्व किया था और लड़ते लड़ते अमरत्व की प्राप्ति हो गई थी इनको, राइट। बहुत ही जाबाज क्रांतिकारी थे हमारे, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर वीडियो बना पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा काम कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन चला गया? क्वेश्चन नंबर 7। मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वो संबंध है आपका बच्चों के टीकाकरण। बच्चों ही नहीं, 2 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होना चाहिए। ये आपका है मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बच्चों का टीकाकरण, सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था और इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, ठीक। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। इतने फैक्ट बहुत ही जरूरी हैं, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को मतलब निम्नलिखित में से किसको असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी SP बनाया गया है? तो हिमा दास। हिमा दास एथलीट हैं, राइट। इसको ढींग एक्सप्रेस के नाम से पूछा जाता है, ढींग एक्सप्रेस। इन्होंने 400 मीटर में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, ढींग एक्सप्रेस। वो रिकॉर्ड क्या था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था 24 दिन। दांडी मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, दांडी मार्च, राइट। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम जो था गुजरात के अहमदाबाद में इनका आश्रम था, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से लेकर के स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। तो कितने दिन हो गया? 24 दिन। 5 मई को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी।
कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा में बग क्या होती है? कंप्यूटर की भाषा में त्रुटि होती है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में जो बग होती है वो कंप्यूटर की त्रुटि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी यमुना की सहायक नदी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध अधिकार कार्य करते हैं। प्रसिद्ध किसके लिए कार्य करते हैं? तो बच्चों के लिए कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2014 में इनको इसीलिए नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। तो कैलाश सत्यार्थी बहुत ही फेमस नाम है इंडिया में। तो उन्होंने और भी कई संस्थाएं की स्थापना की। संस्थाएं कौन कौन सी देख लीजिए, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। और दूसरा है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। और फिर है बाल श्रम के खिलाफ ग्लोबल मार्च। और नेक्स्ट है गुडवीव अंतर्राष्ट्रीय, गुडवीव अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसको अभिनव भारत द्वारा एक गठित नहीं की गई थी, एक गलत टाइपिंग हो गई, स्थापित की गई थी। क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। कौन थे? कौन थे आपके? बी.डी. सावरकर जी। कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, किंग्सफोर्ड बम कांड जो हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे। भगत सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है, ये स्थापित किया गया आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और देख लीजिए, ये रसिया की सहायता में, मतलब रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और भी देख लीजिए, तारापुर कहाँ है आपका? तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और राजस्थान परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। कल्पक्कम कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? यूपी में है। और काकरापार या काकपारा नाम जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। इतने आपको याद रखना है, हमेशा पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो किसके शुरू हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव। किस प्रस्ताव आया था आपका? मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया था। क्यों आया था? उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल बन रहा था, चल ही रहा था। तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, चूँकि भारतीयों ने अड़ गए थे, गांधी जी ने, सभी लोग जो भारतीय इसमें नेता थे कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज दीजिए तभी हम आपका सहयोग करेंगे, अन्यथा हमसे वादा कीजिए। तो कुछ ब्रिटिश लोग कहने के स्थिति में नहीं थे, तो क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया मार्च 1942 में भारतीय को सहयोग के लिए ब्रिटिश युद्ध में प्रयासों में शामिल हों। तो गांधी जी ने इसको कहा था, जो क्रिप्स मिशन आया था, कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फीलिंग बैंक्स। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया था। तो भारतीय क्या शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में कहा था कि करो या मरो, है ना। ऑपरेशन 0 आवर्स स्टार्ट किया गया था। और फिर 9 अगस्त को बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि तरंगों का गुण जो ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है। ध्वनि तरंगों का ऐसा कौन सा गुण है जो पिच को निर्धारित करता है? तो आवृत्ति होती है, ना कि आकृति। क्या होती है? आवृत्ति। टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गई है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो एक ओवर में 6 छक्के लगाने तीसरे बल्लेबाज बन गए? कौन सा बल्लेबाज? तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 18, कौन से खिलाड़ी हैं? तो एक ग्रीन पोलार्ड खिलाड़ी हैं। 3rd खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? भारतीय संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? संघवाद। कौन सा नहीं है? संघवाद। बाकी समाजवाद, लोकतंत्र, ये गलत है। लोकतंत्र ही होता है। और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्री व्यवस्था होती है। तो ये सभी जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को शामिल किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो पानी के दूषित होने के कारण नहीं होते हैं, मतलब पानी के कारण नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा है? हेपेटाइटिस बी ऐसा है जो पानी के कारण नहीं होता है, बाकी सभी पानी के कारण होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, भांगड़ा नृत्य, जो भांगड़ा नृत्य है सबको पता ही होगा कि जो भांगड़ा नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पंजाब। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो गुजरात में कौन सा होता है? गरबा होता है। केरल में कौन सा होता है? कथकली होता है, मोहिनीअट्टम होता है। ओके। और असम में कौन सा होता है? असम में बिहू होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कई बार हमने बता दिया है, जो पुराने वीडियो देखते आ रहे हैं, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से? संसद के दोनों सदनों, सदन होता है, सदनों ने सदन, सदनों, संसद के दोनों सदनों के, सॉरी निर्वाचित नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सॉरी यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सांसद नहीं होता है, सदन होता है। कौन से दो सदन हैं आपके पास? दो होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, मतलब सदस्यों का कार्यकाल। वैसे ये तो कभी इसे स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वो लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर है? और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति में क्या होते हैं? राष्ट्रपति में जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। क्लियर है? मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत है, दरबार में किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सिलेकुस निकेटर का राजदूत था। अब मेगास्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, जो हमेशा पूछी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे जो 321 से 297 ईसा पूर्व तक थे, जो चाणक्य की मदद से अपना मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र किरचाप के नियम किससे संबंधित हैं? तो किरचाप के जो नियम हैं विद्युत परिपथ से संबंधित होते हैं। ओके, विद्युत परिपथ से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में हाल में ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया गया है? तो यूएसए की बात कर रही है, यूएसए की बात चल रही है, ये ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च करेगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आप इन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत सारी सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरी घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी होंगे सभी एग्ज़ाम के, वो सभी यहाँ करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद।